ब्रेक के बाद मैं नीरजा आप सभी का आरोग्य मंत्र में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे जानेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता लगे हमें कि हमें अस्थमा है या शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। विजय कुमार साहू। कहाँ से बोल रहे हैं विजय जी? जी मैं ओडिशा से अनुगुल के सी से एनटीपीसी से बोल रही हूँ। ओडिशा से? अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए जी। नमस्कार जी। मेरा कमर दर्द वो 3-5 महीने से है जी। गर्दन का दर्द है जी। तो मैं 3 महीने से दवाई खा रही हूँ कि जो दवाई आयुर्वेदिक का दवाई खा रही हूँ। सर का भी दर्द है जी। तो अभी वो कम नहीं हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ। और कमर दर्द कितना पुराना हो गया? जी 1 साल हो गया जी। धातु भी निकलता है जो लैट्रिन का साथ लैट्रिन करना का टाइम जी। और दर्द धातु भी निकलता है। दर्द जो है कमर में नीचे के हिस्से में होता है, बीच में होता है, कहाँ होता है? नहीं, सोने का टाइम होता है, वो चलने बैठने का टाइम होता है। बहुत अच्छा। देखिए, इसलिए मैंने पूछा कि जो आपने एक लक्षण बताया और एक चीज़ आपने बताई कि आपको धातु दोष है। अक्सर जो है कमर दर्द में कोई डिस्क स्लिप होता है, नस दबी होती है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, लेकिन आपके केस में वो नहीं है। आपका जो कारण है वो धातु है। धातु जब निकल जाएगा बॉडी से, और शुक्र धातु खास तौर से बहुत हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है उसकी, तो उसकी वजह से आपको दूसरे धातु भी कमज़ोर होने लगते हैं। शुक्र से पहले मज्जा धातु है। मज्जा जो हमारी नर्वस सिस्टम से भी ताल्लुक़ रखता है। उससे पहले अस्थि धातु जो हमारी हड्डियां हैं, कमर है या आपके सिर के अंदर भी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, हाथ पैरों में भी दर्द कई बार शुरू हो जाता है, तो वो हड्डी अस्थि धातु भी कमज़ोर हो गया। तो धातु को बढ़ाना यहाँ पर ज़रूरी है। अब लेकिन देखना यह है कि आपको धातु क्यों जाता है। गर्मी की वजह से जाता है या कब्ज़ की वजह से जाता है या जो है कोई और वजह है, आप खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से धातु में कमज़ोरी आ रही है। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि एक तो धातु को पहले आप ठीक करिए। थोड़ा सा मैं आपको एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि कमर में और सिर में थोड़ा सा तिल का तेल हल्का सा गर्म करके उससे मालिश भी आप करिए। तो मालिश कर रही हूँ ना, जो आपका तरफ से भेजा हुआ था मैं। अच्छा, तो वो भी मालिश कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। फिर तो आप सही लाइन पर जा रहे हैं। खाने पीने का डाइट चार्ट आपको दिया गया होगा, उसका भी फॉलो करिए। उसको बिल्कुल आप नज़रअंदाज मत करिए और अपना प्रॉपर चिकित्सा करते रहिए। लेकिन आपका जो रोग है वो डेफिनेटली धातु के साथ ही उसका कॉन्टेक्ट है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें बता रहे थे इस रोग के अब कारण और लक्षण के बारे में। जी देखिए, जो मैंने बताया कारण में कुछ एक दो चीज़ें और हैं। हाँ जी, जो एक दो चीज़ें और मैं बताऊं। स्मोकिंग एक इसमें बहुत बड़ा कारण बनता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं, उनके लंग्स में निकोटिन जम जाता है। आपने कई बार आजकल वो टीवी में ऐड भी दिखाते हैं कि कितना टार अंदर जम जाता है कि वो न केवल दमा, वो तो कैंसर तक पैदा कर देगा आपको। इसके अतिरिक्त पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कॉज इसमें है। आजकल हम अगर ऐसी किसी जगह पर रह रहे हैं, ख़ासतौर पर जो हमारे बड़े शहर हैं जहाँ पर स्वच्छ ताज़ा हवा नहीं मिलती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मैंने देखा कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। या कहीं आप ऐसी जगह काम करते हैं, किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ तीव्र केमिकल्स जो हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें होते हैं। हाँ जी, प्रदूषण, स्मोकिंग वगैरह भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। तो ये हो गए बहुत सारे अलग अलग तरह के, कमजोर कर देते हैं और उसकी वजह से फिर उनमें जो है इलास्टिसिटी कम हो जाती है या उनमें जो है शक्ति उनकी कमजोर होती है। एंड आई एम श्योर, जैसा कि आप कहते हैं कि कारण को एक बार हम जान ले कि कौन से वाले कारण से ये डिजीज हुई है, ये प्रॉब्लम, उसी हिसाब से उसका निवारण होता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो अभी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से अस्थमा के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, अपने प्रश्न अपने सवाल आप हमसे यूं ही पूछते रहिएगा। हमारा नंबर है 0129404004। बहुत ही आसान सा नंबर है। आई एम श्योर अब तो आप सबको याद भी हो गया होगा। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।